बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाजरीन, आज का मेरा मौजू है कि बुर्ज सुमला वालों का ये नया महीना यानी कि नए साल का पहला महीना जनवरी कैसा गुजरेगा। तो पहली तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों के लिए ये नया साल मुबारक साबित हो और ये पहला महीना भी मुबारक साबित हो। तो शुरू करते हैं नाजरीन अपनी वीडियो को। नाजरीन, बुर्ज सुमला वालों के लिए जुमेरात के दिन 20 जनवरी जुमेरात के दिन शाम 7:02 पर बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। अगर ये किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो जुमेरात के दिन 20 जनवरी शाम 7:02 के बाद ये अपना कोई भी नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, या मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहें तो उस हवाले से भी बड़ा बेहतरीन टाइम है। गर्ज के कोई भी ये काम शुरू करना चाहते हैं, बाहर मुल्क बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो उस हवाले से बुर्ज सुमला वालों के लिए ये जुमेरात 21-20 तारीख के बाद का टाइम बड़ा ज़बरदस्त है। और सेहत के मामलात बुर्ज सुमला वालों के लिए बड़े एहतियात तलब होंगे। खैर, पिछला जो साल गुजरा है बुर्ज सुमला वालों का, उसमें भी उनको बहुत से सेहत के मसाइल पेश आए हैं, लेकिन ये महीना खसूसी तौर पर एहतियात करनी होगी अपनी और अपनी शरीक हयात की, दोनों के सेहत के मामलात मुतासर हो सकते हैं। ताहम हालात बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, खसूसन उन अफराद के जिनका बोलने के हवाले से काम है, या दर्स व तदरीस के हवाले से, या जो भी जितने बोलने के शोबे हैं, चाहे वो एंकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, असातिज़ा हैं, या बोलने वाले जितने शोबे से लोग जितने शोबों में लोग हैं, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम होगा और इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होगा। ख़ुसूसी तौर पर उन अफराद के जो लोग समाजी कारकुन हैं या सियासत के शोबे से वाबस्ता हैं, या कोई अपनी फलाही तंजीम चला रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम बड़ा अच्छा है, उनकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होगा। अज़वाजी मामलात ख़ुसूसी तौर पर बड़े बेहतर रहेंगे, क्योंकि बुर्ज सुमला वालों के अक्सर जो हैं अज़वाजी मामलात के इनको शिकायत रहती है कि इनके अज़वाजी मामलात जो हैं वो बड़े उलझे उलझे रहते हैं। और इसके साथ उन अफराद के लिए टाइम बड़ा बेहतरीन है जो लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, यानी कि शराकती मामलात जिनके चल रहे हैं, उनका टाइम बड़ा बेहतरीन रहेगा। और वो लोग जो कंबाइन फैमिलियों में रहते हैं, यानी कि मुश्तरका जिनका ख़ानदानी निज़ाम है, तो उनका निज़ाम अब बुर्ज सुमला वालों के साथ नहीं चल सकेगा। इम्कान यही है कि इस महीने जो ख़ानदानी निज़ाम के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो अब इनसे अलग हो जाएंगे, और इम्कान यही है कि उनकी अलहदगी ख़ानदान से वो अख्तियार कर लेंगे। विरासती मामलात ख़ुसूसी तौर पर उलझे रहेंगे, विरासत की तकसीम मुमकिन नहीं हो सकती, और विरासती जो मामलात हैं वो ख़ुसूसी तौर पर सर उठाएंगे, और माली तवाज़न भी कुछ बिगड़ेगा। थोड़ी सी अखराजात में भी इजाफ़ा होगा, तो ख़ुसूसी तौर पर अखराजात को भी कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। और नए कारोबार की इब्तदा फ़ायदा दे सकती है, और जो जिन लोगों का कारोबार पहले ही है, जो लोग बिज़नेस के शोबे से वाबस्ता हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। और अपने कारोबार को वुसअत देने के हवाले से, नई सरमायाकारी करने से, या अपने ही कारोबार में मज़ीद सरमायाकारी करने के हवाले से ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। और इस वक्त प्रॉपर्टी का ख़रीदना भी फ़ायदा देगा और प्रॉपर्टी का फ़रोख्त करना भी, यानी कि उन लोगों के लिए जो लोग प्रॉपर्टी के शोबे से हैं, या वैसे ही प्रॉपर्टी को ख़रीदने और बेचने में दिलचस्पी रखते हैं मुनाफे की गर्ज से, तो उनके लिए ये टाइम बेहतरीन है, उनको प्रॉपर्टी का काम फ़ायदा देगा। ताहम छोटे जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदते हैं, स्टॉक मार्केट का जो लोग हिस्सा हैं, उनके लिए ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। छोटे इनाम उनके लग सकते हैं। स्टॉक मार्केट वाले बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। ताहम 14 जनवरी से 4 फरवरी ये अयाम रिजत के हैं, तो 14 जनवरी के बाद आप किसी भी किस्म की नई सरमायाकारी हरगिज़ ना करें, और जो पहले से जो कारोबार जारी है उसमें भी आप मज़ीद सरमायाकारी ना करें। ये टाइम आपका बड़ा बेहतर बड़ा एहतियात का टाइम होगा। और इस 14 फरवरी के बाद इम्कान ये है कि आपके थोड़े बहुत अखराजात भी ज़्यादा होंगे। 3 जनवरी ख़ुसूसन बेहतरीन टाइम जो ये रहेगा बुर्ज सुमला वालों के लिए, पूरा महीना जिनके लिए बेहतरीन है मंगनी शादी के हवाले से,
बेहतरीन है। 3 जनवरी के बाद आप मंगनी शादी का पैगाम भेज सकते हैं, या मंगनी शादी की तकरीबात करना, या मंगनी शादी का तय करना, या मंगनी शादी का इन दिनों में करना नेक साबित हो सकता है। और ये खसूसी टाइम पीरियड होगा बुर्ज शुमला वालों के लिए, क्योंकि आगे साल में चंद ऐसे अयाम भी आएंगे जिनमें मंगनी शादी करना फ़ायदा मंद नहीं रहेगा। लेकिन 3 जनवरी के बाद जो है वो टाइम बड़ा बेहतरीन है। 3 जनवरी से आप मंगनी शादी का पैगाम भेज सकते हैं, खुसूसन वो अफराद जो अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं। बैरून मुल्क के सफ़र भी पेश आएंगे, वीज़ा अप्लाई करना भी उसमें भी कामयाबी होगी, और अंदरून मुल्क के सफ़र तो बहुत ज़्यादा पेश आएंगे। और वो अफराद जो तिजारत के शोबे से वाबस्ता हैं, या अपने शहर से दूसरे शहर जाकर कोई कारोबार करते हैं, या अपने इलाके से दूसरे इलाके में जाकर कोई जॉब करते हैं, तो उनके लिए टाइम बड़ा बेहतरीन है। और वो अफराद जो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर मुकीम हैं, वहाँ जाकर कोई बिज़नेस या जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम बड़ा बेहतरीन है। लेकिन इस साल में, इस महीने में सिर्फ 3 दिन आपको एहतियात करना होगी। 25, 26, 27 जनवरी, ये 3 तारीख़ें बड़ी एहतियात तलब होंगी। तो इन 3 तारीख़ों में आप कोई भी नया कारोबार या कोई भी नया काम शुरू ना करें, मंगनी शादी की तकरीबात भी ना करें, और मंगनी शादी का पैगाम भी ना भेजें। तो ये 3 दिन बड़े एहतियात तलब होंगे, क्योंकि ये 3 दिनों में अकरब लगा हुआ है। तो ये खसूसी तौर पर आपको एहतियात की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, जो हमने ये आपको आपका जायचा बताया है, ये ओवरऑल है तमाम अफराद के लिए। इसमें बड़ी उम्र के अफराद भी हैं और छोटी उम्र के अफराद भी हैं। तो गर्ज़ के ये ओवरऑल जायचा है। तो जो सिर्फ आपकी शख्सियत के हवाले से जो जायचा होगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से होगा। वीडियो के आखिर में मैं सदकात, दाल चना आप 1 किलो सदका कर सकते हैं, परिंदों को भी डाल सकते हैं, और किसी मुस्तहिक को भी दे सकते हैं। इसके साथ मैं तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।